हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आप गणित में अगर अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नियम रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ सोचने से नंबर नहीं मिल जाते हैं। तो देखिए, आप ये सोचेंगे कि हमको ये चीज़ ऐसे ही मिल जाएगा तो कहाँ संभव है। उसके लिए आपको थोड़े से मेहनत करने पड़ते हैं, थोड़े से औरों से अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। सिर्फ आप सोचते रहेंगे कि हमको नंबर मिल जाएगा या ऐसे हल कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा, तो नहीं मिलता है। आपको जो है ना, कुछ तरीके अपने पास से अप्लाई करने पड़ते हैं और कुछ सॉलिड चीज़ें होती है जो एग्जामिनर को दिखाना पड़ता है आपको, कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांच करेगा तो देख करके किस तरह से वो हैरान होके आपको अच्छे से अच्छे नंबर देता है। आपके हर एक सवाल के पॉइंट पे पूरा नंबर मिलता है। तो इस तरह से आप अगर इन नियमों को कुछ लागू करेंगे, आप पढ़ते समय, सवालों को हल करते समय, तो आपको ये गारंटी है कि आप गणित में अगर कमज़ोर हैं तो अच्छे भी हो जाएंगे और अच्छे हैं तो अच्छे से भी अच्छे हो जाएंगे। यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट, आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कैसे आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको हासिल हो सकता है। तो देखते हैं। देखिए, आप यहाँ साइन बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है पहला, गणित के पाठ्यक्रम को समझना। यानी कि आप जान लीजिए, आप गणित के पाठ्यक्रम को अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो बताइए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए गणित के पूरे पाठ्यक्रम को ठीक से जान लीजिए कि इस साल मेरे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, उनमें से किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तब जा कर के उस टॉपिक्स को, जिसको नहीं पढ़ना है, यानी कि जो पढ़ने योग्य नहीं है, कम प्रश्न आते हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, उसको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, दूसरा नंबर, प्रत्येक लेसन को बार बार रिवीजन करें। दूसरा नंबर ये कह रहा है कि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके पास जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसको बार बार पढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि आदमी जो है ना, अगर कोई भी चीज़ याद करे या सीखे तो अगर अगले दिन उसका 70% हिस्सा अपने आप मेमोरी से ख़त्म हो जाता है। उसको अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे ना तो वो ज़्यादा दिनों तक बना रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जिस चैप्टर को पढ़ ले रहे हैं ना, तो उसको नहीं एक रोजाना तो कम से कम सप्ताह में एक दिन उस चैप्टर को जरूर रिवीजन करिए। जो मेन टॉपिक्स है एक एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब हम आएंगे तीसरे नंबर पे। आपका तीसरा नंबर काम क्या होगा कि जो लेसन कठिन लगे उस पर ज़्यादा समय देना है। यानी आपको लग रहा है कि हमको त्रिकोणमिति बहुत कठिन लग रहा है, मेंसुरेशन बहुत कठिन लग रहा है, तो जो चैप्टर आपके लिए आसान है उस पर कम समय दीजिए और जो कठिन लग रहा है उसे भागिए मत। जितना भागेंगे ना उतना वो कठिन होता जाएगा। भागना नहीं है बल्कि उसका पीछा करना है, यानी उसको जबरदस्ती पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़ना है। एक सवाल एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो उसको 4 बार हल करिए, 40 बार हल करिए, 400 बार हल करिए, जब तक कि वो आपके समझ में ना आ जाए। और एक चीज़ मैं गारंटी देता हूँ, गणित को जितने बार आप लगाइएगा ना उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये गणित का सबसे बड़ा एक तरह का कहिए कि ये जादू है कि गणित जब आपको नहीं आ रहा है तो आप सवालों को, एक ही सवाल को बार बार लगाइए, समझने की कोशिश करिए, तो देखिएगा वो सवाल उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उसका हर एक फैक्ट आपको पता चलता जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बार बार उस चैप्टर को पढ़ें जो आपको कम समझ में आ रहा है। ज़्यादा समझने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। यहाँ देखिए, कई प्रकाशन की पुस्तकों का अध्ययन करें। चौथा टिप्स मेरा है कि आप कई प्रकाशन, यानी कि मान लीजिए आप क्वेश्चन बैंक खरीद लिए हैं, राजीव का पढ़ लिए, विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़िए, अरिहंत का पढ़ लिए, और अदरवाइज दूसरे का क्वेश्चन बैंक भी पढ़ते रहिए। देखिए, उसमें ये होता है कि कुछ सवालें अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग तरह की दी जाती है, तो आप अगर उन्हें हल करेंगे तो आपको उतनी ही अच्छी जानकारी होगी। परीक्षा में सिर्फ NCERT बुक से सवाल नहीं पूछा जाता है, वो लोग अपने पास से सवाल बनाते हैं और उसी को पूछते हैं। इसलिए आप लोग क्या करिए कि कुछ अलग से अलग अलग राइटर्स के क्वेश्चन बैंक ले लीजिए
और आप बुक भी जैसे मान लीजिए कि आप बालाजी प्रकाशन का पढ़ सकते हैं, राजीव प्रकाशन का पढ़ सकते हैं, मनोहरे का पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी तो आप पढ़ते ही हैं। तो इससे आपको क्या होगा ना कि इनमें अलग अलग तरह के सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल दिए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा ही होगी और जितने वैरायटी के सवाल हम हल करेंगे उतना ज़्यादा हमारा अनुभव ज़्यादा होगा और उतने सवालों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे। तो इसलिए ये मेरा सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशन की पुस्तकों को अध्ययन करें। अब जाते हैं, देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर आपको टिप्स दिया गया है कि पिछले 3 वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को देखकर हल करें। पिछले यानी आप क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो उसमें लिखा रहता है 2019, 2020, 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। जो टॉपिक्स पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करना चाहिए, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के पहले खासकर आप तो पूरा पढ़ लेंगे तो ऐसे ही मैं गारंटी देता हूं आपको ज़्यादा परीक्षा के समय पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का ज़्यादा गैपिंग मिलेगा पेपर में, तो आप आराम से रिवीजन कर लेंगे और बढ़िया नंबर आप लाएंगे, मेरी गारंटी है आपको। अब यहाँ देखिए छठा नंबर क्या करा है, गणित रोजाना 3 से 4 घंटे पढ़ाई करना है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये बताइए बिना मेहनत का क्या मिलने वाला है। एक छोटी सी चिड़िया भी है ना, तो अपने पेट भरने के लिए सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती है तो उस चिड़िया का पेट भरता है, सोचिए। और आप तो इंसान हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, परिवार आपके ऊपर निर्धारित है, यानी कि पूरा परिवार आपके ऊपर भरोसा किया है कि मेरा बेटा है, पढ़ेगा लिखेगा और ज़्यादा अफसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, आप कुछ भी बनेंगे, ये सब माँ बाप के आपके ऊपर एक भरोसा है, परिवार का भरोसा है, रिश्तेदारों का भरोसा है, आपके गुरुजी लोगों का भरोसा है कि आप कुछ करेंगे। तो ये बताइए दिन भर आप बिना मतलब के मोबाइल चलाएंगे, दिन भर आप घूमेंगे, समय बर्बाद करेंगे, तो पढ़ाई कहाँ से होगी। तो थोड़े से मन को कंट्रोल करना पड़ेगा और थोड़े से आपको घूमना फिरना थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको रखना पड़ेगा और शांत रह करके आपको रोज कम से कम 8 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर अच्छे नंबर लाने हैं सभी विषय में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा सोचिए, आप सिर्फ गणित में अगर रोज 10 घंटा पढ़ लेते हैं, 100 में 100 ला लेते हैं, बाकी विषय में आपका नंबर खराब आ जाए तो परसेंटेज कहाँ बनेगा। इसलिए हर सब्जेक्ट पे बराबर टाइम, लगभग गणित कठिन है इसलिए मैंने लिख दिया 3 से 4 घंटा, वैसे आप कुछ कम भी कर सकते हैं, आपके ब्रिलियंट होने के ऊपर निर्भर करता है कि आप 2 घंटा पढ़ लेते हैं तो उतना ही और 4 घंटा पढ़ते हैं तो कोई उतना ही। इसलिए मतलब क्या कहते हैं ना, दिन भर मांगो तो 100 शेर, मतलब 1 घंटा मांग लो तो 100 शेर। वही कहानी है कि कुछ बच्चे होते हैं कम पढ़ के भी अच्छे नंबर ला लेते हैं और कुछ ज़्यादा भी पढ़ के नहीं ला पाते हैं, वो अपनी मेमोरी के ऊपर होती है। तो मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप मान लीजिए कि 6 विषय पढ़ रहे हैं, 10वीं में है 6 विषय पढ़ते हैं, 12वीं में 5 विषय पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट को समय बांटना होगा कि मुझे इंग्लिश 1 घंटा पढ़ना है, साइंस 2 घंटा पढ़ना है, हिंदी 1 घंटा पढ़ना है, और उसी बेस पर आपको तैयार करते जाना है बोर्ड एग्जाम तक, और तब जाके आपको बेहतर नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा अनुभव बहुत पुराना है, मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत दिनों से बच्चों को, और इसलिए मैं जानता हूँ कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए 7वां, पाठ जो पढ़ चुके हो उसका नोट्स बना ले ताकि दोहराते समय आपको कठिनाई ना हो। देखिए पाठ जो पढ़ चुके हैं उसका नोट्स बना ले ताकि दोहराते समय आपको दिक्कत ना हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप जो पाठ पढ़ चुके हैं उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, अचानक इंपॉर्टेंट सवाल आपको मिल गया और आपको देखना पड़े कि ये कैसे हल होता है, तब आप कहाँ जाएंगे, फिर से उतनी किताबें पलटेंगे, फिर उतना दोहराएंगे। नोट्स होता है तो उसमें फट से आप जान जाएंगे यहाँ पर है और आप पलट करके देख सकते हैं। और खासकर नोट्स पता है कितना संजीवनी का काम करता है बोर्ड के टाइम, सारा आपका वही हथियार है, सारा आपका वही एक तरह से कहिए धन दौलत है जो बोर्ड परीक्षा के पहले वही काम आता है। तो इस बात को याद रखिएगा, हर विषय का नोट्स बनाना चाहिए, चाहे गणित हो चाहे दूसरा सब्जेक्ट हो। नोट्स परीक्षा के टाइम बहुत काम आता है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बार बार दोहराएं। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं
कि जो महत्वपूर्ण उसमें आपको दिखाए जाते हैं कि ये अति महत्वपूर्ण है। हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पिछले साल पूछा गया था, उसके साल पूछा, उसको तो देखते ही आप रट्टा मार लीजिए, चाहे समझ लीजिए, जैसे हो अपने पास रख लीजिए, ताकि अगर बोर्ड में उसका कोई भी हिस्सा अंक पूछ दिया जाता है उस प्रश्न से रिलेटेड, आपका छूटना नहीं चाहिए। तो ये होता है पढ़ाई का अजब तरीका, और आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो कोई नहीं, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको बोर्ड में टॉपर बनने से। यहाँ देखिए 9वां, गणितीय तरीके से सभी प्रश्नों का जवाब दे। अब बताइए, आपको मैं बताऊं कि एक थाली में खाना दे दिया जाए और थाली में उसको पूरा फेंट फाट के घी दही या जो भी है मलाई वगैरह दाल चावल, तो आपको खाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बेकार हो जाएगा। और वही सजा के दिया जाए तो आप खाना चाहेंगे। उसी तरह लिखने की भी कला होती है गणित की, कि आप गणित कैसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिले। कहाँ बराबर देना है, कहाँ माइनस प्लस देना है। कई बच्चे जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं x² और यहाँ माइनस लिख के फिर लिख देते हैं 2x, फिर इसको बनाते हैं ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस। ये बताइए एग्जामिनर क्या समझेगा इस बात को? अब उसी पे नाक मुंह पोटा छिरिक का भर दीजिएगा तो कौन समझेगा उस पर? कोई नहीं नंबर देगा। कोई एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर देखता है कि साफ सुथरा है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो थोड़े बहुत गलती भी होता है तो एग्जामिनर माफ करता है और आपको नंबर देता है। लेकिन मैं गणित में आपको कहूँगा माफ करने वाला काम नहीं होना चाहिए। जहाँ बराबर देना है बराबर दीजिए, जहाँ पे इसलिए चूंकि लिखना है लिखिए सारी बातों को, और लास्ट में जहां उत्तर लिखते हैं यानी आंसर आ जाए वहां पर आंसर या उत्तर लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर समझ जाए मोट के कलम से, कलरफुल कलम से, यानी कि आप काले में लिख सकते हैं, दिखाई देगा। अब देखिए कह रहा है अस्पष्टता सुंदरता पर विशेष ध्यान दें। मेन तो यही बात है ना कि हम लाख बुरे हैं, अगर कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे तो कैसे लगेंगे बताइए? एकदम बेकार लगेंगे ना। तो उसीलिए देखिए सुंदरता कहाँ से आती है? हमारे लिखने की कला से। अगर हम साफ सुथरा लिखते हैं, थोड़ी दूरी पे लिखते हैं, कहाँ पे कौन सा प्रश्न स्टार्ट करना है, तो ऐसे तरीके से लिखेंगे तो मेरी गारंटी है कि 100% 100 आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखो कुछ किस्मत वाले होते हैं जो ऊपर वाला उनको पहले से दे देता है, और कुछ लोग ऐसे ही किस्मत लेके नहीं आते हैं जो हार्ड वर्क करके वो ज्ञान हासिल करते हैं और उनको ज्ञान मिलता है। देखो एक कहावत है कि परीक्षार्थी यानी कि जो विद्यार्थी है उसके जीवन में सुख नहीं है, जो विद्यार्थी है उसके जीवन में सुख नहीं है, और जो सुखार्थी है ना, यानी सुखार्थी मतलब जिसके जीवन में सुखे चाहिए, उसके जीवन में ज्ञान नहीं है। तो अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो थोड़े से विद्यार्थी बनना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। सोचिए पहले के लोग जंगलों में जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वहाँ गुरुकुल चलता था, बच्चे लोग वहाँ जाते थे, गुरुओं के आदेश का पालन करते थे, एकांत में रहते थे, अकेले रहते थे, पूरा दुनियादारी से अलग होकर के सिर्फ पढ़ाई करते थे, इसलिए उनके पास ढेर सारा ज्ञान होता था, वो विद्वान बनते थे। और आजकल की दुनिया में यही वजह है कि हम सब कुछ लेकर के चलते हैं, इसीलिए कुछ पीछे ही रह जाते हैं। सब तो नहीं पीछे रहते हैं, जो लोग ध्यान लगाते हैं वो हमेशा ही आगे रहते हैं, और जो लोग इधर उधर भटक जाते हैं, भटकाव में चले जाते हैं, बहुत से भटकने के आजकल के ज़माने में चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपको भटका देती हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और कहेंगे कि अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हर सब्जेक्ट यहाँ पे लगभग पूर्णतः तैयार कराया जाएगा। अगर आप 10वीं और 12वीं में हैं तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।